आदर अदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूं और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि ये जो चैनल है हमने केबीसी के लिए बनाया है। लास्ट ईयर आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, लास्ट ईयर में एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था और जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपए जीते थे और साथ में एक बच्चन साहब का प्यार भरा परफ्यूम भी जीता था। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर परफ्यूम कौन सा था। देखिए, पहले आप ऑडिशन दे दीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ में वो रिवील कर देने वाला हूँ कि वो कौन सा था, कौन सी कंपनी से का था और वो कहाँ से आया था। चलिए, ये सब बातें एक बार साइड में रख के अब दिल्ली में जो ऑडिशंस हैं वो कल कंडक्ट होने वाले हैं। 2 दिन के लिए दिल्ली में ऑडिशंस जो है वो कंडक्ट होने वाले हैं, 31 एंड 1 जून। तो देखिए, पहले भी जो लोग मुंबई में भी मेरे ग्रुप में से बहुत सारे लोग गए थे ऑडिशन देने के लिए, उनको मेरे वीडियोस जो उन्हें देखे, तो जैसे मैंने फॉर्म पहले ही डिस्कस करके रखा था, उनको वो देख के बहुत फ़ायदा हुआ। पीआई कैसे देना है वो देख के बहुत फ़ायदा हुआ और जीके वीडियोस हमारे देख के उसमें से स्टाइल पता लगा और बहुत से 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे जो बिल्कुल एज इट वीडियोस में से डायरेक्ट आए, लेकिन जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आए वो वही मेथड से थे जो मेथड हमने जीके वीडियोस में डाला था। अब जो लोग कल जा रहे हैं उनके लिए क्या खास है, अभी केबीसी ने रिसेंट या चेंजेस अनाउंस किए हैं, वो क्या है, एक तो हम वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। एक पॉइंट फॉर्म में से 2 पॉइंट अभी रह गए थे वो डिस्कस करेंगे और मोटा मोटी कल क्या होगा वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग जीके नहीं देख रहे हैं, मैं उनसे फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग इतनी दूर से जा रहे हो, इतना खर्चा करके जाओगे, आप लोग इतना टाइम वेस्ट करके जाओगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप लोग जीके की तैयारी करके जाएं, क्योंकि अगर आप जीके की तैयारी नहीं करते हो तो आपको आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका पीआई और आपका फॉर्म वहीं के वहीं रह जाएगा और आपका केबीसी का हॉट सीट का सपना एक बार टूट जाएगा। हालांकि जो लोग केबीसी के हॉट सीट के सपने को लेकर बढ़ रहे हैं, मुंबई में जीके टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग घबराएं नहीं, क्योंकि अभी भी प्ले अलॉन्ग बाकी है। अगर जिनका नहीं हुआ वो प्ले अलॉन्ग से हॉट सीट तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे कहूँगा कि जिनके ऑडिशंस कल हैं, बहुत से लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ कि आप दिल्ली के लिए ऑडिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप आ जाइए। तो वो मैसेज रैंडमली केबीसी ने बहुत से लोगों को किए हैं। इवन ऐसे लोगों को भी मैसेज आए हैं जिन्होंने मुंबई में ऑलरेडी ऑडिशन दे दिया, उनको दोबारा से दिल्ली ऑडिशन के मैसेज आए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो मैसेज वर्थ नहीं है। अगर आपके पास वो मैसेज भी नहीं है तो आप वहाँ जाके भी जो है वो वॉक इन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन इस बार वॉक इन रजिस्ट्रेशन का कुछ क्राइटेरिया है, इस आगे वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अब सवाल उठता है कि सर मुझे मैसेज तो आ गया, लेकिन मैं दिल्ली से दूर रहता हूँ, मुझे भोपाल या लखनऊ, जो केबीसी ने और 2 वेन्यू अनाउंस की हैं ऑडिशन के लिए, वो ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो क्या मुझे दिल्ली में ऑडिशन देने चाहिए, भोपाल और लखनऊ का वेट करना चाहिए? देखिए, वैसे तो केबीसी के अकॉर्डिंग भोपाल और लखनऊ में ऑडिशन ज़रूर होंगे, चूँकि अभी IVR कॉल भी दोबारा चालू कर दी गई है, तो पूरा चांस है कि दिल्ली में ऑडिशन होने के बाद भोपाल और लखनऊ में ऑडिशंस तो होंगे ही होंगे, साथ में हो सकता है 1 या 2 सेंटर और अनाउंस कर दिए जाएँ। पर अगर आपको मैसेज आया तो आप उस चीज़ की चिंता ना करें। अगर आप भोपाल या लखनऊ के करीब रहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, आपको खर्चा करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य या मतलब ये है कि जो लोग दिल्ली से दूर रहते हैं और उन्हें लखनऊ या भोपाल ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, वो लोग वेट कर सकते हैं। हालाँकि अगर कल को केबीसी में कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आया जाए, वो ऑल अपॉन केबीसी, लेकिन आज के जो टर्म्स एंड कंडीशन है मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ और जो हमें न्यूज़ है उस पे बेसिस पे मैं फुल ऑन बात कर रहा हूँ। अब बात आती है कल के ऑडिशन की। देखिए, केबीसी ने हाल ही में एक चेंज अनाउंस किया है। अगर आप केबीसी का सोनी वालों का इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने डाला है कि कल ऑडिशन होने जा रहे हैं। जो ऑडिशन का वेन्यू रहेगा वो रहेगा हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी, जिसका पिन कोड रहेगा 110058। हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी में आप लोगों ने जाना है, जिसका पिन कोड मैंने डिस्कस कर दिया है। जिन लोगों को नहीं पता, ये वीडियो के माध्यम से एड्रेस नोट कर रहे हैं, वो मैप पे वहाँ पे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बात खास ख्याल में रखें, जो ऑडिशन के गेट हैं वो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों इस बार इन्होंने एक ट्विस्ट डाला है। क्या ट्विस्ट डाला है कि 1500 वॉक इन लोगों को ही एंट्री मिलेगी। यानी इसमें अब 2 बातें आती हैं। एक तो वो लोग जिनको केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया है, एक तो वो लोग आएंगे। एक वो लोग आएंगे जिनको कोई कॉल नहीं आया लेकिन वो ऑडिशन देने जाना चाहते हैं।
ऑडिशन देने जाना चाहते हैं माने ओपन इंटरव्यू के जरिए वो जाएंगे। अब जिनको तो कॉल आया है उनके लिए तो कोई बाधा नहीं है, उनको जो समय आया है वो उस समय पे भी वहाँ पे जा सकते हैं और केबीसी में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि फिर भी मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो जितनी जल्दी मॉर्निंग में हो पाए उतनी जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएँ। लेकिन जो लोग वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जिनको कॉल नहीं आया है, उनके लिए केबीसी इस बार क्या ट्विस्ट रखा है कि 1500 लोग हैं वो मैक्सिमम कैपिंग रख दी है कि फर्स्ट जो 1500 लोग आएंगे उन्हें ही हम सिर्फ जो है ऑडिशन देने का मौका देंगे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जिन लोगों को कॉल आया है उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि केबीसी ने स्पेशल वहाँ पे वॉक इन वर्ड मेंशन कर दिया है। इट मीन्स जो लोग ओपन ऑडिशन यानी वॉक इन के जरिए आएंगे वो लोग 1500 ही एंटरटेन किए जाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस पे। आपका टाइम 8 से 3 रखा गया है। हालांकि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो पाए मॉर्निंग में 4 बजे ही वहां पहुंच जाइए। बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं सर 4 बजे जाके क्या करेंगे, आप ऐसे ही भेज रहे हो इतनी जल्दी। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी जल्दी आप वहाँ जाओगे उतनी जल्दी आपकी टर्न आ जाएगी और उतनी जल्दी आप वहाँ से फ्री हो जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, 1500 लोग कुछ भी नहीं होते हैं, केबीसी में 5-10 हज़ार लोग तो यूं ही पहुंच जाएंगे दिल्ली में। इसलिए अगर आप जल्दी जाओगे, मैं नहीं चाहता आप 1500 से पीछे रह जाएं और आपका नंबर वहाँ पे आए ही ना। आप इतना खर्चा करके जाओगे, अपने टाइम में से टाइम निकाल के जाओगे, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वहाँ पे जो है 5 बजे से 4 बजे तक ही 4-5 बजे तक पहुँच जाइए। इससे लेट करने का फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों को कॉल आया है वो लोग कॉल के टाइम पे ही पहुंच सकते हैं, उनके लिए ऐसी भी कोई बाधा नहीं है। हालांकि उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर वो जल्दी फ्री होना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वहां पे पहुंच जाएं। तो जो टाइम लिखा है वो 8 से 3 का लिखा है, लेकिन हालांकि 3 तो बजने ही नहीं वाले हैं। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बजे तक वो 1500 लोग वहाँ पर पूरे हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब लोगों के 2-3 सवाल थे, फॉर्म पे जाने से पहले 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो ये था सर वहाँ पे कोई रिफ़्रेशमेंट मिलती है? जी हाँ, वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट मिलती है। अगर आप कुछ स्पेशल खाना चाहते हैं, घर पे पेट भर खाना चाहते हैं, तो अपने घर से आप खाना लेके जाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, हालांकि वहाँ पे हो सकता है आपको जनरल मेडिसिन मिल जाए जो सिर दुखने की होती है, बुखार की होती है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो मेडिसिन अपनी खुद की लेके जाएँ। वहाँ पर ऐसा कोई प्रबंध नहीं होता कि आपको स्पेशलाइज मेडिसिन मिलेंगी। नंबर 3, मैं आप लोगों को दोबारा से यही सजेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी आप जाओगे उतनी जल्दी इवनिंग में फ्री हो जाओगे, क्योंकि पहले आपका जीके टेस्ट होता है। जीके टेस्ट होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है आपका पीआई लिया जाता है। इस प्रोसेस में कई बार तो देर रात भी हो जाती है, इसलिए आप जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपको देर रात हो और आप फालतू में वहाँ पर हैरान हो। और आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों ने सेम डे वापस आना है वो लेट नाइट की टिकट या तो बुक करें या तो फिर अगले दिन की अर्ली मॉर्निंग की टिकट बुक करें, क्योंकि आप लोग रात में डिले हो सकता है आप लोगों को। इस वजह से आपका मैं नहीं चाहता कि ट्रेन का जो है वो मिस हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। अब 1 मिनट या 2 मिनट में हम मोटा मोटा ग्राउंड ऑडिशन का क्या प्रोसेस रहता है सारा वो समझेंगे। इसके बाद जो फॉर्म में 2 पॉइंट बचे हैं जो आपके लिए कल बहुत ही अनिवार्य होने वाले हैं वो समझेंगे। सबसे पहले तो आप जब जाओगे आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? आधार और आधार, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे आपका एड्रेस लिखा हो, चाहे तो फिर आधार हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे बैंक का पासबुक हो, ये आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका वहाँ पे कुछ ऐसा रहता है कि आप फ़ोन बिल भी ले सकते हो, लेकिन वो ऑप्शनल है। फ़ोन बिल की बजाय मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए, आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे डॉक्यूमेंट ही आप वहाँ पे लेके जाएं, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। फ़ोन बिल या सिम बिल जो है वो ऑप्शनल ही रहेगा। और आपको ये बात का ख्याल रखना है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर मेरा आधार पे एड्रेस हो रहा है लेकिन मैं अभी रहता कहीं और हूँ। ये मैटर नहीं करता, उन्होंने सिर्फ आपका वैलिड प्रूफ चेक करना है कि आप वाकई इंडियन सिटीजन हो, आपके पास आधार है और उस पर क्या एड्रेस लिखा है, दैट्स इट। इसके बिना वो कुछ नहीं चेक करेंगे। जब आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सभी को बिठा लिया जाएगा, फिर आपको एक जीके टेस्ट दे दिया जाएगा। जीके टेस्ट के लिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ हमारे जीके वीडियोस जरूर देख लें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जब आपका जीके टेस्ट होगा तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग ये देखा गया है कि 15-16 सही करने वाले को आगे पीआई के लिए चुन लिया जाता है। हालांकि कट ऑफ डिपेंड रहेगा वहाँ पे जो पहुँचने वाले लोग हैं उन पे, लेकिन 15-16 अगर आप सही करते हो आपका काफ़ी ब्राइट चांस रहेगा कि आपको पीआई के लिए चुन लिया जाए। उसके बाद साथ ही पहले आपको जीके टेस्ट के पहले भी आपको फॉर्म दे दिया जाता है। जब जीके टेस्ट सबमिट हो जाता है फिर से आपको फॉर्म वापस कर दिया जाता है कि आप फॉर्म भर लीजिए।
इन बिटवीन जीके टेस्ट चेक होता है। आपको फॉर्म बड़े ध्यान से भरना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, फॉर्म में जो आपकी लाइफ है वो आप लोगों को कैसे दर्शा सकते हो, मेरी लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स थे, क्या स्पेशलाइज चीज़ें थी, क्या मोटिवेटिंग रहा, ये सब चीज़ें अगर आप जितनी बेटर तरीके से लोगों तक पहुँचा पाओगे उतनी सिलेक्शन आपका आसानी हो जाएगी, सिलेक्शन आपका बेटर हो जाएगा। अब जो लोग ऑलरेडी ग्राउंड ऑडिशन दे चुके हैं वो लोग पूछ रहे हैं सर हमें कॉल कब तक आएगा। देखिए, कॉल का कोई भरोसा नहीं है, आप दिसंबर तक वेट कीजिए। अगर आप लकी हुए तो आपको ज़रूर कॉल आ जाएगा। अगर आपने मेरे बताए जैसे फॉर्म भरा है, मेरे बताए जैसे पीआई दिया है, तो आपको कॉल डेफिनेटली आ जाएगा। जब आपका फॉर्म भर के हो गया, अगर आप जीके टेस्ट में पास भी जाते हो, फिर आपको पीआई के लिए बुला लिया जाता है। जब पीआई में क्या रहता है, जो आपने फॉर्म में भरा है वो आपको डीपली जाके वो पूछेंगे। जैसे हम बातें कर रहे हैं, आप लोग 2-4 लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं, वैसे ही वहाँ पे बातें होंगी। आपको एक कैमरा भी फेस कर रहा होगा, आपको कैमरे को देख के घबराना नहीं है। जैसे आप नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, वैसे ही आपने सोचना है कि वहाँ पे भी बातें हम लोगों ने करनी है। तो पीआई में आपसे 5 जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 5 का जवाब दोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन भी नहीं आते तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। बस आपको ये कोशिश करनी है कि आप फेस से हैप्पी दिखो, कॉन्फिडेंस आपको लूज़ नहीं करना है। जितना आप कॉन्फिडेंस रखोगे, जितना आप फॉर्म को बेटर तरीके से पीआई में एक्सप्लेन करोगे, बताओगे, उतना आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा। अब फॉर्म के 2 पॉइंट रहते हैं। जो लोग कल जा रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ये ज़रूर वीडियो को देख लें, क्योंकि फॉर्म के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। 1 मिनट में आप मेरे को दीजिए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं है, जिनके पास अभी तक देखा भी नहीं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल KBC विद अरुण पे जाएँ। वहाँ पे फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप जो है फॉर्म डाउनलोड कर लें और आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने वहाँ पे क्या भरना है, जिससे आपको पहले ही माइंड सेट आ जाएगा कि मैं वहाँ पे ये भरने वाला हूँ। नंबर 1। नंबर 2, पीआई में भी आपको आंसर प्रिपेयर करने का पहले से ही मौका मिल जाएगा। मैंने फॉर्म में ये भरा था, मैंने आंसर में ये बताना है। अब बात आती है, हमने फॉर्म वहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इफ़ यू हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू रियली वांट टू डू, ये फॉर्म में पूछा गया था, हमने डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने अभी फॉर्म वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच है, वो सारे के सारे वीडियोज़ आप जाके देख लीजिए। अब बात करते हैं कि टेल अस द टाइम इन विच इन लाइफ व्हेन यू नीडेड मनी द मोस्ट एंड डोंट हैव इट। मतलब क्या कहना चाहता है KBC के फॉर्म में कि आप ऐसा टाइम बताइए जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो पैसा आपके पास नहीं था तब, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत रहती है, लेकिन आप सोचते हो कि काश आज मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर देता, आज मेरे पास पैसा होता तो ये कर देता। देखिए, पैसे की किसी के पास कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपके पास करोड़ है, आप सोचोगे कल को मेरे पास 2 करोड़ हो जाए। अगर मेरे पास लाख है तो मेरे पास कल को 2 लाख हो जाए, क्योंकि जो आपकी ज़रूरतें होती हैं वो आप उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हो जितना आपके पास पैसा होता है। लेकिन बहुत से लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो आज मैं वो हासिल कर लेता या वो हासिल कर लेती। क्योंकि बहुत से लोग तो मैं देखता हूँ शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी गोल उन्होंने अचीव करना होता है, लेकिन वो गोल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि पैसे की कमी होती है। तो आपकी लाइफ में जो भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब आपको लगा हो काश आज यार मेरे पास जेब में इतने रुपए होते तो मैं ये काम कर लेता, वो आपने इंसिडेंट वहाँ पे नरेट कर देना है और आपको ध्यान देना है। ये इंसिडेंट इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि पैसा ना होने की वजह से जो आपका काम नहीं हुआ वो कुछ ना कुछ इमोशन से जुड़ा होगा, या आप इमोशनल मैसेज ही वहाँ पे दे सकते हो। इस हिसाब से आपको सच बोलना है। सच बोलते हुए आपको वो पल बता देना है जिस पल आपके पास पैसे नहीं थे और आप वो काम करना चाहते थे, करना चाहती थी, वो काम आपका नहीं हो पाया। दैट्स इट। अब जो फॉर्म में लास्ट पॉइंट है वो पूछता है व्हाट अमाउंट ऑफ द प्राइज मनी विल टोटली चेंज योर लाइफ, व्हाट वुड बी दैट चेंज। ये कहना चाहता है कि आप कितनी प्राइस मनी आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगी, और वो जो चेंज है वो क्या होगा। अब इसमें देखिए देखिए पैसा मैं कह दूं कि जिसके पास जितना भी हो उतना कम ही होता है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आपको लगेगा मेरे पास वो भी कम है, कल को 2 करोड़ हो जाए। जितना भी जिसके पास पैसा है वो कम ही रहता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। फिर आदमी के पास एक AC है, आदमी सोचता है कि मेरा एक बड़ा घर हो, फिर बड़ा घर हो जाता है, फिर सोचता है मेरा बंगला हो, बंगला हो जाता है, फिर बड़ी गाड़ी हो। कहने का मतलब ये ज़रूरतें कम नहीं होती, लेकिन आपने यहाँ पे फिजिबल आंसर लिखना है। फिजिबल आंसर मतलब जो आपको जितनी प्राइस मनी की ज़रूरत है आप उतनी लिखनी है। सपोज़ आप लोगों का घर नहीं है किसी के पास, उसकी एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो आपने लिखना है कि यार मेरे पास घर नहीं है,
मैं कम से कम 25 लाख जीतना चाहता हूँ, जिससे मेरे पास घर आ जाए। जब मेरे पास घर आ जाएगा तो मेरी एक टेंशन कम हो जाएगी, मम्मी पापा को भी मैं सहारा दे सकता हूँ। सहारा देने के बाद क्या होगा, मेरी लाइफ का जो एक्सपेंसेस जो मैं रेंट में दे रहा हूँ वो कम हो जाएंगे। थोड़ा मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता हूँ, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। इस तरीके से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में ज़रूरतें हैं, जब आप सोचते हो मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, वो चीज़ आपने यहाँ पे एज इट लिख देनी है। जैसे मैंने लिखा था, मेरे को प्रॉब्लम था, मैंने मॉडिफाइड कार खरीदना था, मैंने वहाँ पे यही आंसर लिखा था कि अगर मेरे पास मैं 25 लाख रुपए जीत जाता हूँ तो मैं यही दुआ करता हूँ कि मैं जो है अपने लिए कार खरीद पाऊँ। वो कार मॉडिफाइड होगी, 12-15 लाख की कार आएगी, उसके बाद मॉडिफिकेशन पे पैसा लगेगा, फिर सीखने पे पैसा लगेगा। इस प्रकार से मैंने वहाँ पे डाला था। इससे क्या होगा, लाइफ में क्या चेंज आएगा, मैं अपने आप पे फुली डिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। इस प्रकार से जो आपको लगता है कि मुझे ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत पे इतना पैसा लगेगा, आपने वो लिख देना है। साथ ही साथ आपको ये लिख देना है कि वो ज़रूरत अगर मेरी पूरी हो जाएगी तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा। दैट्स इट। देखिए, आज हमने सारे जो हैं वो डाउट क्लियर कर लिए हैं। दिल्ली ऑडिशन के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए सबको ऑल द बेस्ट। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप हॉट सीट तक चले जाएँ। चैनल को प्लीज़ 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 प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।